हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 17 से लेकर 23 मार्च तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है। 2025 की इस रिपोर्ट में 147 कंट्रीज को शामिल किया गया, जिसमें इंडिया को 118 रैंक पर रखा गया। आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर 2024 में जब रैंक आई थी तब इंडिया को 126 रैंक दी गई थी, जो कि अब हो गई है 118। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में हैप्पीनेस बढ़ी है, खुशहाली का स्तर बढ़ा है। अब यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है आइसलैंड। इसके अलावा अगर भारत की नेबर कंट्रीज की बात करें, एसएससी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चाइना को 68 रैंक पर रखा गया, मॉरिशस को 78, नेपाल को 92, पाकिस्तान को 109, श्रीलंका 133, बांग्लादेश 134 और सबसे लास्ट रैंक पर है अफगानिस्तान 147 पर। तो इस तरीके से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है इस साल? 118। कितनी रैंक का सुधार हुआ लास्ट ईयर से? तो 8 रैंक का सुधार हुआ है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा सबसे पहली बार 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया गया था और अब 2025 की रिपोर्ट जारी की गई। सेकेंड क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाली, रेगुलेट करने वाली गवर्निंग बॉडी है, जिसकी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष और अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त की गई है कस्ट्री कॉवेंट्री। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके पहले अभी तक थॉमस बाग, जो कि जर्मनी के हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के पद पर थे, जिनको रिप्लेस किया है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कस्ट्री कॉवेंट्री ने। कस्ट्री कॉवेंट्री अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की नागरिक है और जिम्बाब्वे के लिए ही ओलंपिक स्विमर भी रह चुकी है और अब इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर हमें स्विट्जरलैंड के लॉजेन में देखने को मिलता है। हाल ही में स्नीकर ब्रांड स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो शूज का एक ब्रांड है, अमेरिकी ब्रांड है स्केचर्स। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बने स्केचर्स के। जसप्रीत बुमराह के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था और इसके अलावा भारत सरकार ने 2024 में ही इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया है और अब ये शूज के ब्रांड स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। आगे, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए मून्स की खोज की है, जिससे इस पर्टिकुलर ग्रह के मून्स की संख्या हो गई है 274। यह ग्रह कौन सा है? तो यह है सैटर्न। हाल ही में साइंटिस्टों की एक टीम ने सैटर्न के 128 नए मून्स को खोजा है और इसके बाद अब सैटर्न के मून्स या उपग्रह की संख्या हो गई 274। पूरे सौर मंडल में वर्तमान में ये सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। शनि के बाद आता है जुपिटर, मतलब बृहस्पति, जिसके मून्स की संख्या है 95, जो कि सौर मंडल में दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मून्स किसके हैं या फिर 128 नए मून्स किसके खोजे गए, तो यह है सैटर्न। सबसे ज्यादा मून्स अभी वर्तमान में किसके हैं? सैटर्न के सौर मंडल में। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नेवल एक्सरसाइज के कौन से एडिशन का आयोजन किया जा रहा है? पहला फैक्ट आपको यह नोट करना चाहिए कि वरुण नेवल एक्सरसाइज किन देशों के मध्य में आयोजित की जाती है।
तो इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और फ्रांस के मध्य में। इस साल 2025 में इसके 23 एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। वैसे इसका आयोजन हो चुका है। 19 तारीख को ये शुरू हुआ था और 22 मार्च तक इसे आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के समुद्र तट पर वरुण नेवल एक्सरसाइज के 23वें एडिशन का आयोजन किया गया। सबसे पहली बार इस एक्सरसाइज की शुरुआत दोनों देशों के मध्य में 2001 में की गई थी और अब वरुण नेवल एक्सरसाइज का 23 एडिशन आयोजित किया गया। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। देखिए, सेंट्रल की कोई एग्जाम हो या स्टेट की कोई एग्जाम हो, एक कॉमन सब्जेक्ट जो पूछा जाता है वो है इंग्लिश। काफ़ी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप सभी के लिए इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है काफ़ी नॉमिनल प्राइस में, जहां पर आपको इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा और यहां पर आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपको अदर हर्डल है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर, इस पर आप कॉल कर लीजिए। इसके अलावा देखिए, एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इसकी आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। आप सभी को पता होगा जून जुलाई में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं आपको इसके सारे फीचर बताने वाला हूँ। आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सुनकर आपको काफ़ी खुशी हुई होगी। इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? देखिए, हाल ही में हॉकी इंडिया ने अपने एनुअल अवार्ड्स घोषित किए हैं 2024 के लिए, जिसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया सविता पुनिया को। यहाँ पर देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 की सभी कैटेगरीज जो कि इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन की बात करें तो ये सविता पुनिया को ही दिया गया, जिन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है। गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर के नाम से दिया जाता है। यह भी किसको दिया गया? सविता पुनिया। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन की बात करें तो ये हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर दिया गया अमित रोहिदास को। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 1975 की जो हमारी वर्ल्ड कप विनिंग हॉकी टीम थी, इस टीम को। और हॉकी इंडिया जमान लाल शर्मा अवार्ड फॉर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन 2024 का अवार्ड दिया गया प्रसार भारती को। तो ये अदर कैटेगरीज है जिसमें हमारा क्वेश्चन गोलकीपर ऑफ द ईयर से था, तो ये सविता पुनिया हो गई। वैसे सारी कैटेगरी को यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हॉकी इंडिया के द्वारा इन अवार्ड की शुरुआत सबसे पहली बार 2014 में की गई थी। तब से ये हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, बोंगो सागर 2025 नेवल एक्सरसाइज किन देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो देखिए, अभी हमने वरुण नेवल एक्सरसाइज की बात की, अब यहाँ पर बात की जा रही है बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज की, जिसका आयोजन किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में बे ऑफ बंगाल के अंदर बोंगो सागर 2025 नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। सबसे पहली बार इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। तब से ये हर साल आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों की नेवी के मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना, आपसी पीस को स्थापित करना बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। किसके मध्य में? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विमेंस प्रीमियर लीग सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में, 2024 में दूसरा एडिशन और अब 2025 में इसका तीसरा एडिशन आयोजित किया गया। और तीसरे एडिशन में मुंबई इंडियन ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया है विमेंस प्रीमियर लीग का। देखिए, इसके पहले जो पहला एडिशन था 2023 का,
वो भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था। तब भी रनर अप दिल्ली कैपिटल रही थी। सेकेंड एडिशन जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने और यहाँ पर भी रनर अप रही दिल्ली कैपिटल। और तीसरा एडिशन एक बार फिर से जीता मुंबई इंडियन ने और रनर अप रही दिल्ली कैपिटल। मतलब तीनों ही एडिशन में रनर अप दिल्ली कैपिटल ही रही है। और पहला एडिशन और तीसरा एडिशन अपने नाम किया मुंबई इंडियन ने। यहाँ पर 2025 के एडिशन में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया नेट साइबर ब्रंट को, जो कि मुंबई इंडियन के लिए खेलती है। और सबसे ज्यादा रन भी नेट साइबर ब्रंट के ही थे, 523। इसके बाद आइए, स्टुअर्ट यंग किस देश के नए पीएम बने हैं? स्टुअर्ट यंग नए पीएम बने त्रिनिदाद और टोबैगो देश के। इस देश की बात करें तो ये कैरेबियाई सागर में स्थित एक देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तर में देखने को मिलता है। वेनेजुएला से टच होता हुआ ये देश है, जिसके नए पीएम बने स्टुअर्ट यंग। इनके पहले केथ रोवेली त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम के पद पर थे, जिनको रिप्लेस किया स्टुअर्ट यंग ने। आपको पता है 2025 में इस साल जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो के ही प्रेसिडेंट बुलाए गए थे, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। हालांकि इन्होंने वर्चुअली संबोधित किया था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को, लेकिन इस देश के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे सम्मेलन में। और अब पीएम बने हैं नए कौन? स्टुअर्ट यंग। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया हांगकांग में, जहां पर देखिए अवार्ड का 18th संस्करण आयोजित किया गया था। और इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया एक इंडियन मूवी को, ऑल वी इमेजिन एस लाइट को। भारत में पायल कपाड़िया इस मूवी के डायरेक्टर है, ऑल वी इमेजिन एस लाइट, जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। एशिया के अलग अलग देशों की फिल्मों को यहाँ पर देखिए अवार्ड दिया जाता है एशियन फिल्म अवार्ड में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो मिल गया इंडिया की मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था योशिदा दाईहाची को, उनकी मूवी टेकी कॉमेट के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया शॉन लाउ को। एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी एशियन फिल्म अवार्ड्स का आयोजन हर साल करती है और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2007 में। एशिया के देशों की मूवीज को यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन बना है और यह किस राज्य में स्थित है? तो देश में पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन बना है बेगमपेट रेलवे स्टेशन, और यह देखने को मिलता है भारत के तेलंगाना राज्य में। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया जाता है 21 मार्च को। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार ही इस डे को मनाया गया है 2025 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में एक प्रस्ताव पास किया था और इसमें कहा था कि 2025 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन के रूप में मनाएंगे और 2025 से ही वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर मनाया जाएगा और इसकी डेट निर्धारित की गई 21 मार्च। तो अब 21 मार्च को पहली बार ही ये डे मनाया गया। और थीम की बात करें तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 में पहले वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर की थीम है। पूरे वर्ल्ड के लोगों को, देशों को ग्लेशियर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, जलवायु परिवर्तन से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं ग्लेशियर को, इनके बारे में अवेयर करना वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। आगे, नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? तो नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है नटुम्बो नंदी नदेत्वा। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखिए दिसंबर 2024 में ही नामीबिया में प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन हो गए थे और ये दिसंबर 2024 में ही चुन ली गई थी, लेकिन अब 21 मार्च को नटुम्बो नंदी नदेत्वा ने नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। यह नामीबिया की 5वीं प्रेसिडेंट है और पहली महिला प्रेसिडेंट है।
अफ्रीकी देश नामीबिया की कैपिटल की बात करें तो विंडहॉक नामीबिया की कैपिटल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता? पहले ये समझेंगे कि अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा हर साल अवार्ड दिया जाता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ऐसे किसी भी संस्थान को दिया जा सकता है जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके अपने मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सुधार किया है या फिर इनोवेशन के लिए काम किया है। तो 2025 के लिए ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रवाह और साथी एप्लीकेशन को कुछ समय पहले लॉन्च किया था। इसमें प्रवाह एप्लीकेशन की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, इसमें प्रवाह पोर्टल की बात करें, तो जितनी भी संस्थाएं हैं जिनको आरबीआई से लाइसेंस चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, उनकी आवेदन की प्रक्रिया को आरबीआई ने ऑनलाइन किया था और साथ ही एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक के इंटरनल वर्क फ्लो को डिजिटलाइज किया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए, जिसके कारण इन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए दिया गया। आगे चलेंगे, भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन बनी? तो भारत की फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी बनी है वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस। यहाँ पर आंसर ले लिया हमने। पहले हमको ये समझ में आए कि प्राइवेट री इंश्योरर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हम अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और कोई अदर इंश्योरेंस लेते हैं, तो एक कंपनी होती है जो कि हमारा इंश्योरेंस करती है। अब इस कंपनी को भी तो खतरा है कि भाई इन सबको इंश्योरेंस एक साथ देना पड़ गया तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे केस में ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये खुद का बीमा करवा सकती है किसी और कंपनी के पास। तो ये जो एक और पार्टी बनी, ये हो जाएगी री इंश्योरर। अभी तक इंडिया में कोई भी प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी नहीं थी। विदेशी कंपनियां भारत में काम करती है और इसके अलावा गवर्नमेंट की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये काम करती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की पहली री इंश्योरर अब बनी है वैल्यू एथिक्स री इंश्योरर, जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में लाइसेंस प्रदान किया गया। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा? गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 जो कि पीस और ग्लोबल लीडरशिप के लिए दलाई लामा को दिया जाने वाला है। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तिब्बती धर्म के बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा, जिन्होंने भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण ले रखी है। इन्हें एक इंटरनेशनल एनजीओ गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल, इनके द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है। किसे? दलाई लामा को। नेक्स्ट, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो 20 नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जिसका आयोजन बिहार के पटना में किया गया, इसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर हरियाणा रहा था। हरियाणा ने देखिए 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे और 20वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इसने टॉप पोजीशन को प्राप्त किया। सेकेंड नंबर पर यूपी है जिसने 3 गोल्ड अपने नाम किए और थर्ड पर है महाराष्ट्र जिसने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हर साल नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन करवाता है। इसके पहले 2024 में 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया गया था और अब इसका 20वां एडिशन आयोजित किया गया बिहार के पटना में, जहां पर मेडल टेली में पहले स्थान पर हरियाणा रहा। पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? रमाकांत रथ का संबंध है साहित्य के क्षेत्र से। बहुत ही फेमस ओडिया भाषा के पोएट हैं रमाकांत रथ, जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये इनकी रचना सप्तम ऋतु के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित ओडिया पोएट रमाकांत रथ का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे चलिए, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है इंग्लैंड में। 17 से लेकर 23 मार्च 2025 तक कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इसका सेकेंड एडिशन है।
इसके पहले सबसे पहली बार इसके पहले एडिशन का आयोजन किया गया था 2019 में। 2019 में फर्स्ट एडिशन मलेशिया के मलक्का में आयोजित किया गया, जहां पर मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी का कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया था। मेंस कैटेगरी में इंडिया की टीम ने इराक को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था और विमेंस कैटेगरी में इंडिया ने चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। अब दूसरा एडिशन आयोजित किया जा रहा है इंग्लैंड में, किसे सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया द्वारा फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया। देखिए 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। इसके उद्देश्य की बात करें तो डेली लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स को शामिल करने के लिए लोगों को अवेयर करना फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य था। समय समय पर इसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग आइकॉन बनाए जाते हैं, जैसे पहले विद्युत जामवाल, शाहिद कपूर, शिल्पा शेट्टी ये फिट इंडिया आइकॉन रह चुके हैं। अभी मार्च 2025 में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान खुराना को भी फिट इंडिया आइकॉन घोषित किया है। तो आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के नए फिट इंडिया आइकॉन कौन बने? तो ये है आयुष्मान खुराना। अगले क्वेश्चन पर आइए। अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया जाता है भारत के केरल राज्य में। केरल में अट्टुकल भगवती टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, जहां पर 10 दिन तक अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे होली के बाद उत्तर भारत में दशा माता का त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही केरल में मनाया जाता है देवी को समर्पित करते हुए अट्टुकल पोंगल त्योहार। किस राज्य में? केरला में। नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद था? तो नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर विवाद था आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य में। देखिए डिस्प्यूट काफी समय से चला आ रहा है। 1980 से ये विवाद शुरू हुआ था और अब 45 साल बाद दोनों देशों के मध्य में नागोर्नो कराबाख रीजन के बंटवारे को लेकर एक ट्रीटी को साइन किया गया है और इसका एक हल निकाला गया है। तो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किन दो देशों के मध्य में विवादित क्षेत्र था? तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य में विवादित था। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम किस राज्य में लाई गई? तो राजीव युवा विकासम स्कीम को लेकर आई है तेलंगाना सरकार। राज्य में जो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटीज वर्ग के जो बेरोजगार युवा हैं, उन्हें यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसके लिए देखिए राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो राज्य के बेरोजगार युवाओं को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसकी है? तेलंगाना गवर्नमेंट की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मैस्कॉट का क्या नाम है? अच्छा, ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 20 से लेकर 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में, जिसका मैस्कॉट घोषित किया गया है उज्ज्वला को, जो कि स्पैरो पक्षी का एक प्रतीक है। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन है 2025 में। पहला एडिशन 2023 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में ही, जिसमें हरियाणा टॉप पर रहा था मेडल टैली में। और अब दूसरा एडिशन खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा है। मैस्कॉट है उज्ज्वला। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव जो कि डिजिटल निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव को लाने का श्रेय दिया जाता है कर्नाटक सरकार को। देखिए कर्नाटक सरकार और इसके अलावा ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ये मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कर्नाटका में, बियॉन्ड स्क्रीन, जिसके तहत ऐसे जितने भी युवा हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत यूज करते हैं या फिर जिनको बिल्कुल एडिक्शन है इन चीजों का, उन सभी के लिए डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया बियॉन्ड स्क्रीन, जिसके तहत युवाओं को जो एडिक्शन है डिजिटल स्क्रीन को यूज करने का, डिजिटली समय बिताने का, उसे खत्म किया जाएगा। उसे कंट्रोल करने के लिए युवाओं को यहाँ पर वर्कशॉप दी जाएगी। तो कर्नाटका सरकार की इनिशिएटिव या योजना है बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव। क्लियर?
तो यहाँ पर देखिए 17 से लेकर 23 मार्च तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक-एक फैक्ट, एक-एक क्वेश्चन को समझा। आई होप आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।